अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट यह है कि कुवैत में नॉर्मल लाइफ जुलाई से शुरू हो जाएगी। इस हवाले से एक सरकारी अधिकारी ने बयान दिया है अल-कसाब को। उन्होंने बताया है कि अभी जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी ये उम्मीद की जा रही है कि हालात जुलाई से कुवैत के अंदर नॉर्मल हो जाएंगे, जिसके बाद जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो तमाम तरह की पाबंदियां हटा दी जाएंगी। जो फ़्लाइट के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं वो भी उम्मीद है कि जुलाई से ख़त्म कर दी जाएं। और साथ में ये बताया गया है कि जुलाई तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसकी वजह से हालात जल्द से जल्द कंट्रोल में आ सकेंगे। और वैसे भी जब ज़्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाएगा तो वैसे भी हालात ज़्यादा नॉर्मल में आ सकते हैं। और अभी ज़्यादातर देश जो हैं वो टीका पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टीका पहुंचाया जाएगा उतना ज़्यादा ही हालात बेहतर होने के चांस हैं। तो इसीलिए अभी कुवैत में भी जुलाई तक टीका जो है वो ज़्यादा लोगों को लगाया जाएगा, जिसके बाद नॉर्मल लाइफ कुवैत के अंदर शुरू हो सकती है जुलाई से, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है और एक सरकारी अधिकारी का कहना भी है। जबकि आपको बता दें कि सितंबर के महीने से ये भी कहा गया है कि आपका इकामा तभी रिन्यूअल किया जाएगा अगर आपने वैक्सीन लगवाई होगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो सितंबर के बाद आपका इकामा भी रिन्यूअल नहीं किया जाएगा जब तक आप कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि इंशाल्लाह दुआ करें कि जुलाई से जो हालात हैं कुवैत में वो नॉर्मल हो जाएं, ताकि जो फ़्लाइट वगैरह पर पाबंदी लगी हुई है वो भी ख़त्म हो सके और जो बाकी चीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है वो भी ख़त्म हो सके, ताकि लोग नॉर्मल लाइफ दोबारा से कुवैत के अंदर शुरू कर सकें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सोर्सेज ने बताया है कि आर्टिकल 18 और 17 को आर्टिकल 22 में ट्रांसफ़र करने के हवाले से डिपार्टमेंट इस हवाले से सोच विचार कर रही है और यानी इस पर देख रही है क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद जो अपडेट होगी वो जारी की जाएगी। जबकि अगली अपडेट ये है कि रमज़ान 13 अप्रैल से कुवैत और बाकी अरब देशों में उम्मीद है कि पहला रोज़ा होगा। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।